हाय अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास जो टॉपिक है वो है कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स मीडियंस इन रेशो 2:1। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। आप तीनों से मीडियंस ड्रा करते हो, ठीक है। एक मीडियन आपके पास ये आ जाएगा बी, फॉर एग्जांपल डी के इक्वल। सेकंड मीडियन आपके पास सी ई, और थर्ड मीडियन आपके पास आ रहा है ओ ए एफ। अब ये जिधर तीनों ये मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट है वो कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो सेंट्रॉइड, फॉर एग्जांपल पॉइंट ओ है इधर, अब ये जो मीडियन होगा ए एफ, इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है ए एफ, जो मीडियन है उसको डिवाइड करेगा किस में, 2:1 में। इसी तरह ये जो सेंट्रॉइड है सी ई, जो मीडियन है, इसको भी डिवाइड करेगा 2:1 में। इसी तरह ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है ये बी डी, जो मीडियन है, इसको भी डिवाइड करेगा किस में, 2:1 में डिवाइड करेगा। अब इसको प्रूव करने का आसान सा मेथड है, मुख्तलिफ मेथड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। अब ये तीन मीडियंस है, पॉइंट तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों का, वो सेंट्रॉइड पॉइंट है। अगर आप इसको इस तरह ड्रा कर लो, दो मीडियन ड्रा कर लो, तो ये जो पॉइंट होगा इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट ए बी, पॉइंट सी, ठीक है। जैसे आप कोई भी दो मीडियन लेट कर लो, फॉर एग्जांपल बी ई एंड ए सी। अब ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड, इसको आपने लेट कर लिया किसके इक्वल, ओ के इक्वल। अब आपने ये प्रूव करना है कि जो ओ है ए सी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। उसके लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास एक थ्योरम है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल के जो मीडियंस है उनको आपस में अगर आप मिला लो, तो वो जो सामने वाली साइड है उसके क्या होगा, पैरेलल भी होगा और उसके हाफ भी होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये डी ई जो है, ये ट्रायंगल के मीडियंस को मिला के अगर आपके पास डी ई लाइन बनती है, जो डी ई जो होगी वो ए बी के पैरेलल भी होगी, और जो डी ई होगी वो ए बी के हाफ भी होगी। मींस आपके पास ए बी का जो हाफ है वो किसके इक्वल आएगा, डी ई के इक्वल। इसी तरह अगर आप ये जो पॉइंट ई और सी है, जो मीडियंस है, इनको अगर आप आपस में मिला लो, तो ये जो सी ई लाइन होगी वो ए बी के पैरेलल भी होगी और ए बी के हाफ भी होगी। मीन ये जो सी ई लाइन है ये आपके पास किसके इक्वल आएगी, 1/2 ऑफ ए बी। तो आपके पास इधर दो ट्रायंगल्स बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस लाइन को अगर आप इग्नोर करो तो आपके पास एक ट्रायंगल ये बन रही है और दूसरी ट्रायंगल ये बन रही है। तो आपके पास ये जो एंगल पॉइंट ए पे बनेगा वो, और ये पॉइंट सी पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। इसी तरह एंगल ई और ये जो एंगल बी है ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसी के तरह ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो ट्रायंगल ओ ई सी के साथ है और ओ ए ओ बी का ये जो एंगल है, ये जो अपोजिट एंगल्स है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दो ट्रायंगल्स है जिसमें तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है जो इनकी साइडों की जो रेशो है वो भी फिर आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मींस आपके पास ये जो ए बी और ई सी है इसकी रेशो इक्वल होगी ए ओ और ओ सी के रेशो के इक्वल। मींस आपके पास जो ए बी और ई सी साइड की रेशो इक्वल होगी ए ओ रेशो ओ सी के। अब ये आपके पास जो ई सी है, ठीक है, ये तो आपके पास किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ ए बी के इक्वल। तो इसको आप ए बी डिवाइडेड बाय ई सी को आप लिख सकते हो 1/2 ऑफ ए बी।
इज़ इक्वल टू ए ओ रेशो ओ सी। अब ये ए बी के साथ कैंसिल, ये 1/2 उलट के किसके इक्वल आ जाएगा, 2/1 इज़ इक्वल टू ए ओ रेशो ओ सी। ठीक है, इसको दूसरे अल्फाज में अगर आप लिखो तो ए ओ रेशो ओ सी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2/1 के इक्वल। मीन ये जो पॉइंट है आपके पास सेंट्राइड जिसको आपने ओ से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो सेंट्राइड पॉइंट होगा ए सी को डिवाइड करेगा किस में, 2/1 मीन्स ए ओ। ठीक है, इसकी रेशो 2 और जो ओ सी है इसकी रेशो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। मीन जो आपके पास जो मीडियन है ए सी, इसको जो पॉइंट ओ है जो कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल है, वो हमेशा डिवाइड करेगा किस में, 2/1 में।